अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो स्कैंडल सामने आया और वो जो जनाब चीफ सिक्योरिटी उनके ऑफिसर थे, उनका मोबाइल भी मंजर आम पर आया, कितनी चैट्स, कितनी फास्ट वीडियोस सब मंजर आम पर आई। वाइस चांसलर ने जो है उसने स्टेप भी लिया और ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था, इन्होंने उनको मअतल भी कर दिया कि जी जब तक तफ्तीश चल रही है तो दोनों अफसरान जो है वो मअतल हो जाएंगे। हम सब ने ये देख तो लिया कि वो मअतल हो गए, मअतल होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, तफ्तीश जारी है और उसकी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला साहब को पेश कर दी गई है और बाकायदा जो तहकीकात जारी हैं इसके बारे में उन्होंने एक नॉन टेक्निकल जो है कमेटी तश्कील दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन टेक्निकल जो कमेटी तश्कील दी है वो इस तरह समझे कि घर के बड़े बेटे का फ़ैसला है और उस कमेटी में उसके वालिद, वालदा, खाला, मामू, उन लोगों ने आपस में फ़ैसला करना है। तो जनाब जब इस तरह की वो नॉन टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे तो उस घर के मेंबर के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है। यही कुछ इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करने जा रहा है और उन्होंने कर भी दी है। उन्होंने जो कमेटी तश्कील दी है जिसने पूरा ये इसके इंकशाफात तहकीक करनी है कि क्या मामला है, क्या वजूहात है, क्या बातें हैं, उन सब से पर्दा हटाना है। उन्होंने पर्दा हटाना क्या है, वो पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं कि इन दो अफसरान को बचाया जाए और इनके ऐबों पे पर्दा डाल दिया जाए। अब उस तहकीकाती कमेटी में ना तो कोई FIA का एहलकार शामिल है, ना किसी जो तहकीक करने वाला इदारा है उनका कोई एहलकार शामिल है, ना आपके पुलिस का कोई एहलकार शामिल है। उसमें आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने बंदे और यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने बंदे हैं, उनमें से चंद एक के नाम है जो मैं आपको बता दूं, जो उन लोगों ने उस पार्टी में जो शामिल किए हैं। आप कह लें कि जो तहकीकात कमेटी करने जा रही है, अब उसमें जनाब जो है सरबराह जो हैं वो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जो फार्मास्ट जो हैं उनके वो सरबराह शामिल हैं, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद और दूसरे जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, डायरेक्टर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स के हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद, मोहम्मद बिलाल इरशाद, और इस तरह के जो उन्होंने चंद नाम हैं वो कमेटी में शामिल किए हैं जिन्होंने पूरी तहकीकात रिपोर्ट बनाकर पेश करनी है। अब ये तो वो पूरी तरह मुतहरिक हैं कि किसी तरह अपने दो अफसरान बचा लिए जाएँ। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी डर इसी वजह का होगा कि कहीं ना कहीं जाके कड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में नशा सरेआम। अभी वहाँ पर ये पुलिस का सारा कुछ सीन चल रहा था तो जनाबे वाला वहाँ पर वो जो दूसरा एक बाशिंदा है वो गिरफ़्तार हो गया, ठीक है। वो गिरफ़्तार कैसे हुआ कि पुलिस वहाँ पे दौरान गश्त कर रही थी, तो गश्त के दौरान वहाँ पर एक वर्कर जा रहा था जिसको रोक कर पूछा कि भाईजान आप कौन है, तो वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज ट्रांसपोर्ट हूँ। और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे भी आइस बरामद हो गई। ये पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब वहाँ पर जो जो उनका इंचार्ज है ट्रांसपोर्ट का, उसकी जेब से भी आइस बरामद हो गई। अब ये होता ये था कि जो तमाम सूरत हाल थी कि वो आपको पता है कि स्टूडेंट्स को लालच देते थे हम आपको पास करवा देंगे, और टेक्नोलॉजी के दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है। ये इस तरह के वाक़यात यूनिवर्सिटीज़ में आज के नहीं हैं, ये बहुत पहले से हैं। इसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया जो है वो हाथी के कान में सो रही है, वो इन चीज़ों पे देखते ही नहीं है, कोई नज़रसानी नहीं है। वो कह रहे बस ठीक है जैसे जो चल रहा है चलता रहे। अब एक तालीमी इदारा और जिसका नाम है इस्लामिया, इस्लाम के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये हालात हैं, तो अगर ये दो जो अफसरान हैं इनको भी क्लीन चिट मिल जाती है तो हमारे मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि हमारे तालीमी इदारों में ये हो। यहूद नसारा जिसको हम लोग बदतर कौम समझते हैं, एक बुरी कौम समझते हैं, उनके मेरे ख़्याल से जो इदारे हैं ना तालीमी, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता होगा। वो लोग अपनी तालीम जहाँ से इल्म हासिल करते हैं उस जगह के जो तकद्दुस है उसका पामाल नहीं करते, उसको वो लोग एहतराम वाली जगह समझते। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है वो सब आपके सामने है। अब इनके लिए जो JIT बनी है, जो इन्होंने तहकीकाती टीम बनाई है, वो भी आपके सामने है। मतलब कि अपने घर में ही फ़ैसला होगा, अपने ही बैठक में बैठ के होगा, तो उस फैसले में क्या इंकशाफ होंगे और क्या राजों से पर्दा हटेगा। मेरे ख्याल से तो जब अपने कमरे की बैठक में बैठ के फ़ैसला होता है तो वो अपने ही हक़ में होता है, और वो यकीनन ये अनकरीब यही होगा कि 2-4 दिन में ख़बर गोल मोल कर दी जाएगी, और गोल मोल कर देने के बाद उसको ये किया जाएगा कि जनाब वो तो क्लीन थे, वो वीडियोज़ आ गई और ये हो गया और वो हो गया। डेफिनेटली ये जो टीम जब इन्होंने बनाई है तहकीकाती टीम,
اور وہ جو نان ٹیکنیکل انہوں نے تشکیل دی ہے، تو اس کی ریزنز ہی یہ ہیں کہ ان لوگوں کو کسی طرح بچا لیا جائے، اور بچانے کے بعد اپنے دونوں افسران کیوں ان کو اپنا ڈر پڑ جاتا ہے، اور دوسرے افسران کو کہیں ساڈے ہی گل بھی نہ پڑی جائے مرشد کہ اسی بھی کی کر دے رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہے نا مجھا دیاں بھیناں ہوندیاں نے، یہ مثال پنجابی میں دی جاتی ہے. تو اب وہ جو گروہ تھا، جب وہ منشی نے انکشاف کیے ہیں کہ 5 اساتذہ کا گروہ ہے جو یونیورسٹی میں منشیات بھی فروش کرتے ہیں. اب اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہم یہ تمام تر صورتحال پہ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ جس طرح کے ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، یونیورسٹیز کے حالات ہیں، تو کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. نہ منسٹر ایجوکیشن دیکھ رہا ہے، نہ ہائر ایجوکیشن کے اپنے اعلیٰ افسران دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں وہاں پہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، کوئی غم نہیں ہے. گھر والے بھی اس چیز پہ نہیں چیک اینڈ بیلنس کرتے کہ بھائی باہر یونیورسٹی میں ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں پر کیا حالات ہے. کم از کم جا کے دیکھیں تو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بس خدا ہی حافظ ہے اس ملک کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.